और तब परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर आदम को एक भारी नींद में डाल देता है। जैसे कि हम उसके 21वें वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम को एक भारी नींद में डालता है और उसके पसली को निकाल करके परमेश्वर एक स्त्री को बनाता है और उसे नारी कहता है कि ये नर में से निकाली गई है। और इसलिए उसके 24 वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो परमेश्वर का जो मकसद था परिवार को बनाने का, वो था कि वो एक साथ बने रहे, वो एक बने रहे और परमेश्वर के साथ वो संगति कर पाए, मेल कर पाए। हम जानते हैं अदन की वाटिका में हर दिन जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया, परमेश्वर स्वयं उतर आते थे और उनके साथ संगति करते थे। और आज भी परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। आपके परिवार में परमेश्वर चाहता है कि आपके संग मिल करके, पति पत्नी बच्चे मिल करके प्रभु के संग संगति करें। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा एक परिवार को संगठित किया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि एक आत्मिक परिवार हो जो प्रभु के संग आत्मा में रह सके, एक गॉडली फैमिली हो और गॉडली ऑफस्प्रिंग हो। हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब 2 अध्याय उसके 15 और 16 वाक्य में, जब हम देखते हैं उसमें हम पढ़ेंगे मलाकी 2 अध्याय उसका 15 और 16 वाक्य। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है, जिस पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने एक किया है, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो अलग हो। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, या कुछ साल एक व्यक्ति के साथ रहते हैं, फिर अलग व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहता है कि जिस पुरुष के साथ उसने जिस स्त्री को जोड़ा है, वो हमेशा संग रहे और कभी भी एक दूसरे को न त्यागे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे। और ये स्त्रियों के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है कि अपने पति के संग विश्वास योग्यता के साथ जिए। जब हम सबोपदेशक को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय 9 से 12, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों स्त्री और पुरुष को बनाया, क्यों परिवार बनाया। वहां पर हम पढ़ते हैं सबोपदेशक 4 अध्याय उसके 9 से लेकर के 12 वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर ने जाना कि एक व्यक्ति अकेला रहने से अच्छा है कि वो 2 लोग मिल करके रहे, क्योंकि उनका परिश्रम का अच्छा फल होगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार से वो अच्छा फलों को प्राप्त करे, और वो परमेश्वर ने आपको इसीलिए आपके पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ जोड़ा है, ताकि आप एक आत्मिक परिवार बन करके परमेश्वर के मकसद को पहचाने और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें और उन कार्यों को अंजाम दे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आज दुनिया में हम इतनी समस्या क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग अक्सर इस बात को नहीं पहचानते कि परमेश्वर ने हमें अपने मकसद के लिए जोड़ा है। इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मकसद है। वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, अपनी मर्जी से अपनी योजना के लिए बनाया है। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि पति और पत्नी दोनों का एक ही मकसद है,
वो है कि परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं वरन अपना पार्टनर या अपना सहभागी जान करके मसीह के संग आप सहभागी हो जाते हैं उस कार्य में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और एक किया है। इस वचन में हम देखते हैं यदि दो लोग हो तो उनके परिश्रम का फल परमेश्वर जानता था कि अच्छा होगा और इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि एक से दो हो तो अच्छे होंगे। और आगे हम देखते हैं क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। 10वां वाक्य, इसमें जब हम देखते हैं अगर एक गिरे, यदि आपके पति के जीवन में कोई कमजोरी आ गई या वो बीमार पड़ गए या कोई ऐसी बात हो गई जहां वो कमजोर पड़ गए, तो एक पत्नी होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि आप उनको उठाए। और यदि पत्नी के जीवन में कोई ऐसी बात हो गई तो पति को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि वो अपनी पत्नी को उठाए, अपने प्रार्थनाओं में अपनी सेवा के द्वारा मसीह को उन्हें दर्शाए। आगे जब हम देखते हैं 11वें वाक्य में लिखा हुआ है, फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। तो वो वार्मथ को और वो जो एक फेलोशिप है, जो प्रेम है, जो परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी आपस में बांटे, परमेश्वर ने आपको इसीलिए एक किया है। और 12वें वाक्य में हम देखते हैं, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप अकेले हैं तो कोई भी आप पर जल्दी से प्रबल हो सकता है, लेकिन आप दो व्यक्ति एक साथ जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है, आप पर प्रबल होना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हमें जानना है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर हमारा सिर है और पति और पत्नी मानो वो दो धागे हैं जो प्रभु के संग जुड़े हुए हैं। जैसे 3 तागों को यदि हम बांधे तो वो टूट नहीं सकता जल्दी, उसी प्रकार से जो बंधन या रिश्ता प्रभु में जुड़ा हुआ है वो जल्द से टूट नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है उस मजबूत गढ़ है। जैसे भजन संगीता में हम पढ़ते हैं कि तू मेरा मजबूत गढ़ है, हालेलुया। आपका रिश्ता उस मजबूत गढ़ पर स्थिर रहेगा और चाहे आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप दोनों मिल करके आगे परमेश्वर की योजना में बढ़ पाएंगे। और हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के जितने आप करीब रहेंगे, एक पति होते हुए या पत्नी होते हुए, यदि आप एक पति है एक पत्नी है, मैं एक त्रिकोण के तरह आपको इस समय इमेजिन करना चाहूंगी कि आप इमेजिन करें कि परमेश्वर सबसे ऊपर है उस त्रिकोणा में और उसके लेफ्ट साइड में पति है, राइट साइड में पत्नी है। और जितना ये पति और पत्नी परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना वो एक दूसरे के भी करीब आ जाएंगे। यदि आप इसे देखें, जितना आप दूर रहेंगे परमेश्वर के, उतना आपका रिश्ता भी एक दूसरे के साथ दूर रहेगा। लेकिन आप जितना परमेश्वर के करीब आ जाएंगे उतना दूरी आपका एक दूसरे से कम रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के योजनाओं को एक साथ समझ पाएंगे, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा पाएंगे और एक साथ मिल करके परमेश्वर के राज्य में कार्य कर पाएंगे। जब हम इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21 से लेकर के 33 वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक पति को किस प्रकार से होना चाहिए, एक पत्नी को किस प्रकार से होना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे परिवारों के द्वारा। यहाँ पर जब हम इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 21वें वाक्य को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम एक दूसरे का भी भय माने। और यहाँ लिखा हुआ है 22 वाक्य में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के।
जैसे आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं कि वो मेरा प्रभु है, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पति के अधीन रहे यदि आप एक पत्नी हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह अपनी कलीसिया का सिर है और हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा प्रभु है, उसी प्रकार से एक पत्नी को अपने पति का भय मानना चाहिए। आप कहेंगे कि इस 21वीं शताब्दी में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट और इक्वालिटी की बातें होती हैं, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस जमाने में अगर हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम स्त्रियां, हम अपने पति के ऐसे अधीन रहें जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, तो निश्चय परमेश्वर का राज्य जल्द हमारे भारत देश में ही नहीं, भारत के द्वारा विश्व भर में जल्द से आ जाएगा, जहां पर हम देखेंगे कि जाति जाति के लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यहाँ पर इसके 24 वाक्य में हम पढ़ते हैं, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हर बात में, आप कहेंगे ये तो आसान बात नहीं है। हाँ जी, मैं जानती हूँ ये आसान बात नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मान करके अपने पति के अधीन हर बात में हो जाते हैं, तो परमेश्वर का एक फेवर को आप अनुभव करते हैं जो परमेश्वर की ओर से होता है। जो यदि आपका पति सही निर्णय ले रहा है या नहीं, सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि आपने उन परमेश्वर के भय में होकर के उनकी बात को माना है, परमेश्वर अब आप पर अनुग्रह करेगा, आपके द्वारा आपके पति पर अनुग्रह करेगा, ताकि सब बातें मिलकर के आपके जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करें। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम 25वें वाक्य में पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और पतियों से परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि अपनी अपनी पत्नियों से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से किया है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को दे दिया, उसके लिए कुर्बान कर दिया। एक सैक्रिफिशियल लव को ये दिखाता है, एक कुर्बान करने वाला, एक बलिदान सहित प्रेम एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं 26 वाक्य में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। उसी प्रकार से एक पति के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि वो शुद्धिकरण का कार्य हम एक पत्नी के जीवन में हो। हालेलुया। कई बार जब प्रॉब्लम्स होती है परिवार में, जहां पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो अक्सर पत्नी कहती है कि मेरा पति ऐसा क्यों है, पति कहता है कि मेरी पत्नी ऐसी क्यों है। लेकिन जब आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने चुन करके, इस विश्व में बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस स्त्री को खास कर चुन करके आपकी ही पत्नी बनाया है, और उस पुरुष को हजारों पुरुषों में से चुन करके आपका ही पति इसलिए बनाया है ताकि आप दूसरे को आपको एक दूसरे के साथ रह करके आपके जीवन की हर एक उन बातों को जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर आपको उन बातों से शुद्ध करके अपनी नाम की महिमा के लिए एक पवित्र और एक, जिस प्रकार से यीशु मसीह आगे हम जब उसके 27 वाक्य में पढ़ते, वहां लिखा हुआ है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जिस प्रकार से यीशु मसीह अपनी दुल्हन को अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र करता है, उसी प्रकार से एक परिवार में परमेश्वर चाहता है कि एक पति और पत्नी को परमेश्वर अपने
अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, एक दूसरे के साथ सहभागिता के द्वारा आपको शुद्ध करके मसीह की कलीसिया में एक अंग बना करके मसीह की आमद के लिए एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में, एक दुल्हन के रूप में जिस प्रकार से तैयार होते हैं, उसी प्रकार से एक पति के प्रेम के द्वारा उसकी पत्नी को हालेलुया वो तैयार करे या शुद्ध करे। आगे जब हम उसके 28 वाक्य में पढ़ते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपनी इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। जो पति अपने आप से प्रेम रखता है वो अपनी पत्नी से भी प्रेम रखता है। तो आज अपने जीवनों को हम जांचने लग जाए कि हमारे जीवन में हम कहाँ पर हैं। अगर आप एक पति है तो क्या आप अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं जिस प्रकार से मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया? और यदि आप एक पत्नी है तो क्या आप ऐसे अपने पति के अधीन रह पा रहे हैं जिस प्रकार से आप मसीह के अधीन रहते हैं हर बात में? जब हम उसके 29 वाक्य को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हम जानते हैं यीशु मसीह जिस प्रकार से अपनी कलीसिया के लिए ख्याल करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए ख्याल करे, उसकी बातों के लिए ध्यान दे। आगे 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि हम उसी के देह के अंग है। 31 वाक्य, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब पति पत्नी एक हो जाए, वो अपने पति जो है वो अपने पुरुष जो है वो अपने माता पिता को छोड़कर हालेलुया वो अपनी पत्नी के साथ एक हो जाए। हम देखते हैं भारत में खासकर जॉइंट परिवार काफी हम देखते हैं और उत्तरी भारत में भी हम बहुत इससे देखते हैं और हम अनुभव करते हैं इस चीज को कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि पुरुष को अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ बने रहना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जहां पर आप छोड़ पाएंगे, लेकिन वहां जरूरी है कि यदि आपके लिए जरूरी है शादी के बाद कि आप अपने माता पिता के साथ पुरुष बना रहे, तो इमोशनली वो अपने माता पिता से बढ़ करके अपनी पत्नी के संग बना रहे, ताकि आप एक प्यार से अपने पारिवारिक जीवन को आगे लेकर के चले। जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके निर्णय हो, हालेलुया, और आप लोग एक साथ मिल करके रहे, प्रेम से रहे, ताकि आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए भी आप एक आशीष का कारण बन करके रहे। और अक्सर इस बात को हम देखते हैं कि जहां परमेश्वर को हम प्रथम स्थान नहीं देते, वहां पर परिवारों में अक्सर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हालेलुया एक परिवार बने और मसीही परिवार बना रहे, टिका रहे। जब हम 32 वाक्य को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। यहाँ जब हम देखते हैं पौलुस एफिसियों की कलीसिया से कह रहा है। एफिसियों की कलीसिया हम देखते हैं कि परिपक्व कलीसिया है, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। और मेरा विश्वास है कि आप भी आज जो इस कलीसिया के सदस्य हैं, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, आप भी मसीह की उस परिपक्वता में बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने देखा जब पौलुस इन बातों को पति और पत्नियों के लिए वो कह रहा है, लेकिन वो कहता है अंत में कि ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। परमेश्वर, जैसे हमने परमेश्वर के वचन में अभी थोड़े पहले ही देखा कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और जो स्त्री है, पत्नी है, वो कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कलीसिया में हम परमेश्वर का भय मान करके हर एक बातों का हम पालन करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, उसी प्रकार से एक पति पत्नी का आपस में रिश्ता हो।
33 वाक्य में जब हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक अपनी पत्नी से अपने समान, जिस प्रकार से एक पुरुष अपने लिए ख्याल करता है, अपने से प्रेम करता है, अपने से कभी द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार से चाहिए कि वो अपनी पत्नी के संग भी व्यवहार करे। और पत्नी के लिए कहा गया है कि वो अपने पति का भय माने। हालेलुया। हम देखते हैं अक्सर जब नए नए विश्वास में आते हैं, हम जानते हैं भारत में मैंने अक्सर देखा है कि 80% से ज्यादा जो चर्च में लोग होते हैं वो बहनें और बच्चे होते हैं। और जब स्त्रियां सबसे पहले जब विश्वास में आती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने परिवारों में रहना, जहां पर कई बार वो कहते हैं कि मेरा पति मुझे नहीं समझता या मुझे प्रार्थना में जाने नहीं देता। तो ऐसे कई जब आप संघर्ष आपके जीवन में आता है तो आप कहेंगे कि फिर मैं कैसे उनका भय मानूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। स्मिथ विगलस्वर्थ की किताब में मैंने पढ़ा था कि जब स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु के एक बहुत बड़े अभिषेक दास थे, एक इवेंजलिस्ट है, जिनको परमेश्वर ने कुछ समय पहले बहुत ही सामर्थी रूप में इस्तेमाल किया था कि उनके सेवकाई के द्वारा क्रिएटिव मिरेकल्स होते थे। और हम देखते हैं जब स्मिथ विगलस्वर्थ वो एक प्लम्बर थे, ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ नहीं थे वो, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी और वो प्रभु में पहले आई थी। और जब वो प्रभु में आई तो स्मिथ विगलस्वर्थ ने उन्हें समझा नहीं और वो उन्हें मीटिंग्स में जाने नहीं देते थे कि इस स्त्री ने, मेरी पत्नी ने एक नया धर्म अपना लिया है। और एक मीटिंग में वो बहन गई और वो जब रात को घर आई तो वहां पर बर्फ गिरने वाला जगह था और काफी बर्फ के उस ठंड में वो बहन कांपती हुई अपने घर पहुंची कि अभी मैं घर में जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए विश्राम करूंगी। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है वहां पर उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, अपनी पत्नी को बिल्कुल अंदर आने नहीं दिया, यद्यपि वो काफी बार खटखटाती रही। और उस ठंड में वो बहन ने अपने जैकेट को, अपने कोट को ओढ़ लिया, लंबी से एक जैकेट पहन रखा था उन्होंने, और उस जैकेट में अपने आप को ओढ़ करके अपने दरवाजे के बाहर ही वो उस चौखट पर बैठ गई और पूरी रात उस बहन ने उस ठंड में बिताया। लेकिन स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि मैं इतना निर्दयी था उस समय में कि मुझे अपने पत्नी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और मैंने उसे वहीं रहने दिया। लेकिन सुबह जब मैंने दरवाजा खोला, मेरी पत्नी ने बहुत मुस्कुराते हुए मुझे देखा और मुझसे कहा कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे से सोए। और वो किचन में गई और उसने मेरे लिए मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया और उसने मेरी सेवा करी। और उस बात ने स्मिथ विगलस्वर्थ को स्पर्श किया कि मेरी पत्नी ऐसे कैसे बदल गई। पहले मैं गुस्सा करता था तो वो गुस्सा करती थी, अब जब मैं गुस्सा भी कर रहा हूं, मैंने उसको इतना ताड़ना दिया लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो इतने प्रेम से मेरे साथ व्यवहार कर रही है। और उस मसीह के प्रेम ने स्मिथ विगलस्वर्थ के जीवन को ऐसा बदल दिया कि वो मसीह के दीवाने हो गए। और उस समय से लेकर के दोनों पति पत्नी मिल करके वो प्रभु की सेवा में जुट गए और उनके द्वारा अनेक आत्माओं को प्रभु ने बचाया और उनको परमेश्वर ने अपने राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल किया। तो यहाँ जब हमने पढ़ा कि एक पत्नी को अपने पति का भय मानना चाहिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन, आपका पति देखेगा कि किस प्रकार से मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में एक बदलाहट आई है और आपके प्रेम भरा व्यवहार से आप अपने पति को परमेश्वर के राज्य में जीत सकते हैं। पहला कुरिन्ती 7वां अध्याय 1 से लेकर के 16 वाक्य जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या थी एक परिवार के लिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति और पत्नी का हक, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपनी पति का। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी अपना हक एक दूसरे के लिए पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है।
वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। परंतु एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी साथ रहे, ताकि आप एक दूसरे को, परमेश्वर ने जिन जरूरतों को आपके जीवन में रखा है एक पति और पत्नी के नाते, आप उन जरूरतों को एक दूसरे के लिए पूरा कर पाओ और प्रेम से रह पाओ। और केवल प्रार्थना के लिए पौलुस कहता है कि कुछ समय तक आप अलग रहे, वरन अलग ना रहे। कई बार हम देखते हैं कि काम के सिलसिले में या कोई और चीज के वजह से पति पत्नी को बहुत समय तक अलग रहना पड़ता है, लेकिन उन समयों में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की यही योजना है एक परिवार को बनाने के लिए कि पति पत्नी हमेशा संग रहे। केवल कुछ समय प्रार्थना के अवकाश के लिए दूर रहे, वरन ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो और शैतान को मौका ना दो। छठे वाक्य में हम देखते हैं, परंतु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो। हम जानते हैं कि पौलुस के शादी किए हुए ऐसा हम कहीं पर भी वचन में नहीं पढ़ते, और पौलुस चाहता है कि सभी वैसा रहे। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। जिस प्रकार से पौलुस ने अपना एक जीवन व्यतीत किया प्रभु के संग होकर के, कि उसने विवाह भी नहीं किया लेकिन अपने जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित किया, पौलुस चाहता है कि हर एक व्यक्ति वैसा रहे। परंतु यदि वे संयम न कर सके, जैसे हम 9वें वाक्य में पढ़ते हैं, तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, और जो विवाह का बिस्तरा है वो हमेशा पवित्र रहे। हम जब 10वें वाक्य में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। जैसे कि आज हम देखते हैं कि दुनिया में डिवोर्स एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है इसके सख्त खिलाफ है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि एक पति और पत्नी अलग हो। दूसरे से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। यदि आप विश्वासी हैं, आपके पति पत्नी विश्वास में नहीं है, तो आप उन्हें ना छोड़े यदि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। हमारे कलीसिया में भी और कई बार मैंने सेवकाई में भी ये देखा है कि जब पत्नी या पति अकेले विश्वास में आते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका वो सैक्रिफिशियल मसीह का वो प्रेम जो वो अपने पति या पत्नी को दर्शाते हैं, और कलीसिया का एकजुट होकर के उनके संग प्रार्थना में सहभागी होना परमेश्वर कई परिवारों को प्रभु में लेकर के आता है। तो यदि आज आप वचन को सुन रहे हैं, आप अकेले विश्वास में हैं, निराश न होए, परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके पति या पत्नी को वो निश्चय परमेश्वर के राज्य में ले करके आएगा। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का आदर करेगा। जब हम 14वें वाक्य में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। परमेश्वर का मकसद एक पति और पत्नी को एक साथ पवित्रताई में जोड़ने का यही है कि आपके बच्चे पवित्र ठहरे। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप विश्वास में आ जाए तो आप अपने पति या पत्नी को छोड़ दें, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप मेल मिलाप से रहे। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तुम अपने पति का उद्धार करा ले, या हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। हम नहीं जानते कि क्या हम अपने पति या पत्नी को बचा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर जरूर भरोसा कर सकते हैं, उस परमेश्वर पर जो हृदयों को बदलता है और विश्वास से हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर के 9 वाक्य, तो वहां पर यीशु मसीह तलाक के बारे में कुछ बातों को सिखाते हैं, जो हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर के 9 वाक्य, वहां लिखा हुआ है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वे व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को यीशु मसीह ने भी नए नियम में दोहराते हुए फिर से कहा कि एक पति और पत्नी को कभी भी एक दूसरे को त्यागना नहीं चाहिए, और व्यभिचार के खिलाफ में भी यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट शिक्षा देते हुए यहाँ पर हम देखते हैं। जब हम आगे वचन में देखते हैं, हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर हमारे घर को ना बनाने वाले व्यर्थ मेहनत करते हैं, जैसे कि हम भजन संगीता 127 में पढ़ते हैं, इसीलिए घर को यहोवा को बनाने दे और आपके परिवार को, आपके भवन को यहोवा को बनाने दे। कई बार हम बहुत संघर्ष करते हैं, पति चाहता है कि कोई बात इस प्रकार से हो, पत्नी चाहती है कि उस प्रकार से हो, और जब दोनों मिल करके अपनी योजनाओं को बनाने में लगते हैं तो कई बार परमेश्वर की योजना उस घर में पूरा नहीं हो पाती। लेकिन जब दोनों मिल करके परमेश्वर को अपना घर बनाने के लिए अनुमति देंगे तो आपका परिवार, आपका घर एक बहुत ही आशीष का और शांति का घर कहलाएगा, और आपके घर के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर अनेक परिवारों में आशीष और उद्धार लेकर के आएगा। भजन संगीता 127 में हम पढ़ते हैं कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक पति पत्नी के एक होने से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो प्रभु की ओर से एक प्रतिफल है, एक दान है जो प्रभु की ओर से है। आज हम देखते हैं कि कई स्त्रियां गर्भवती होना पसंद नहीं करती। वो 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 सोचते हैं कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा या हम पर जिम्मेदारी आ जाएगी। पति पत्नी मिल करके कई परिवारों में हम देखते हैं आज बच्चे नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपको वो गर्भ का फल दे, और बच्चे जो परमेश्वर की ओर से दान है वो प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में एक आशीष हो। आगे जब हम देखते हैं, जैसे वीर के हाथ में तीर, चौथा वचन, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं।
परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन हरा भरा रहे, फलवंत रहे, आपके बच्चे हो और परमेश्वर का आशीष उन पर हो। उनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। अब हम कुछ समय वचन से देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि एक आत्मिक पति या पत्नी या परिवार मिल करके अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करे। जब हम नीति वचन 22 अध्याय उसके छठे वाक्य को पढ़ते हैं, हम सब सुपरिचित है इस वचन से। वहां लिखा हुआ है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बहुत जरूरी है कि एक आत्मिक पति और एक पत्नी या पिता और माता होने के नाते आप अपने बच्चों को प्रभु के कार्यों में बढ़ावा दें, उन्हें आगे बढ़ाए। जब आप प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपके पीछे चलेंगे, वो देखेंगे। आप उन्हें शिक्षा दें, उन्हें बाइबल के वचनों को सिखाएं। जब हमारे बच्चे छोटे थे, मुझे याद है जब मैं बाइबल पढ़ने बैठती थी तो हमारे बेड के पास में 2 छोटे बाइबल्स को जरूर रखती थी, क्योंकि जैसे ही मैं बाइबल उठा लूं मेरे बच्चे भी उठा लेते थे और साथ बैठते थे। यद्यपि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो इतने बड़े नहीं हुए कि वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जो कर रही है उनको भी करना है, पापा जो कर रहे हैं उन्हें भी करना है। वो बाइबल लेकर के पढ़ने शुरू हो जाते थे। 5 साल की उम्र तक एक बच्चे का डेवलपमेंट फेज होता है, जहां उसका ब्रेन डेवलप होता है। उस उम्र तक जितना आप उसको शिक्षा दे सकते हैं वो सब कुछ ग्रास्प करेंगे। और बहुत ही अच्छा होगा कि जब बच्चे पैदा ही हो उससे पहले ही गर्भ में ही आप उसे वचन पढ़ करके सुनाएं, आत्मिक गीतों को सुनाएं। जब आपका बच्चा बढ़ने लग जाए उसे परमेश्वर के वचनों में शिक्षा दे, ताकि वो परमेश्वर के राहों में चल सके। आपके चर्च में या आपके ग्रुप में यदि संडे स्कूल हो, यूथ मीटिंग्स हो, उसमें आपके बच्चों को, जवानों को जाने के लिए आप उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर महिमा ले सके। और आज की पीढ़ी में जहां जवान बहुत नाश हो रहे हैं दुनियावी चीजों में, आपके बच्चों का जीवन उनके लिए एक मिसाल रहेगा। उनके द्वारा उनकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में परमेश्वर महिमा लेगा, और आपकी प्रार्थनाएं उनके लिए ढाल बनी रहेगी, ताकि दुनिया की बुराइयों से परमेश्वर उन्हें बचाए रखे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 और 14 वाक्य को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास कुछ बच्चे आए और चेलों ने उन्हें रोका। तब यीशु मसीह उन्हें डांटते और कहते हैं कि उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। इन बच्चों के समान जो लोग मेरे राज्य में आएंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इसलिए बच्चों को कभी भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से ना रोके, पर उन्हें बढ़ावा दे। आप देखते हैं उनके स्किल्स हैं, कुछ अच्छे टैलेंट है जो परमेश्वर ने उन्हें गाने में, बजाने में, जिन भी बातों में परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है, उन वरदानों में अपने बच्चों को बढ़ाए, उन्हें प्रशिक्षित करें। माता पिता होने के नाते आप इस कार्य को कर सकते हैं। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया, यीशु मसीह ने अपने हाथ को उनके ऊपर रखा और उन्हें आशीष दिया। आज भी प्रभु बच्चों को आशीष देना चाहता है। अपने छिदे हुए हाथ को यीशु मसीह बच्चों पर रखना चाहता है, उन्हें ब्लेस करना चाहता है। उनके उस बचपना और उनका वो जो बचपन का जीवन है, जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर में यदि उनका बुनियाद मजबूत हो तो निश्चय वो आगे बढ़ करके कभी भी उस मार्ग से नहीं हटेंगे। हालेलुया। जब हम परिवारों को देखते हैं, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि अक्सर पति पत्नी के पास समय नहीं होता है। कई बार पति भी काम करते हैं, पत्नी भी काम करती हैं, तो एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के लिए नहीं होता है। लेकिन जैसे कि हमने उत्पत्ति की किताब में देखा कि परमेश्वर स्वयं उतर आकर के वो आदम और हवा के साथ संगति करते थे। बहुत ही जरूरी है कि पति और पत्नी प्रतिदिन संगति करें, सुबह उठ करके एक साथ प्रार्थना करें, वचन मनन करें, गीतों को गा करके परमेश्वर को
महिमा दे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही प्रभु में आनंद का एक जीवन होगा। जब आप जब आप एक दूसरे के लिए प्रतिदिन समय निकालेंगे, आपके बच्चे भी उस बात को सीखेंगे और उनके संग भी प्रतिदिन संगति करें, अपने बच्चों से प्रतिदिन बात करें। आज कई बच्चे अकेलेपन को, कई जवान निराशा की ओर, नशा में और दुनिया की बुराइयों में जाते हैं। कई बच्चों को लगता है मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, कई माता पिताओं को लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन इन सब बातों का जो बुनियाद है, वो फाउंडेशन, वो है फेलोशिप। जब आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे को देख करके बातें करेंगे। आज सबसे बड़ा लोगों का दूर करने वाला हथियार ये एक फोन बन गया है, क्योंकि साथ भी होते हैं, एक मेज पर भी कई बार बैठे हुए होते हैं, तो भी कई बार लोग अपनी ही दुनिया में उस फोन में खोए हुए होते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ संगति करने में। लेकिन आपके परिवार में ऐसा ना हो, एक दूसरे के साथ संगति करे, बातें करे, प्रभु की महिमा आपके परिवारों में उठने पाए। और बहुत जरूरी है, जो एक प्रैक्टिकल चीज जो हमने अपने जीवन में अपनाया था, कि हर हफ्ते पति और पत्नी थोड़ा समय एक दूसरे के लिए निकालें। आपके पास आपके काम का, आपकी मिनिस्ट्री का, कलीसिया का, परिवारों का, समाज का और बहुत सारे और जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आपके बच्चों का। लेकिन इस दौरान आप एक दूसरे के साथ अलग समय व्यतीत करने के लिए आप उस समय को ना चूके। हफ्ते में एक दिन बाहर निकल जाए, कहीं दूर जाकर के, यदि आप बहुत एक दूसरे पे खर्चा नहीं भी कर सकते हैं, एक गोलगप्पा तो खाइए, 10 रुपए का उसे केक तो खिलाइए, कुछ तो करें, लेकिन एक दूसरे के साथ वो समय निकाले जहां आप एक दूसरे को बताते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपके लिए एक आपका पति या पत्नी इंपॉर्टेंट है, आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उनकी भलाई को चाहते हैं। वही समय होगा जब आपको अगर कुछ भी बात है जो दूरियां ला रही है, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लौट करके उन बातों को रख करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे उन बातों को आप प्रभु के वचन के आधार पर ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। साल में एक दिन कम, 2-3 दिन कम से कम साल में अपने बच्चों के साथ पति पत्नी मिल करके कहीं वेकेशन पे जाइए, जहां आप समय को अलग निकाल रहे हैं दुनिया से, ताकि आप एक दूसरे के साथ संगति कर सके। आज के समय में ये बहुत ही जरूरी हो गया है, जहां पति पत्नी बच्चे मिलकर के साथ समय व्यतीत करें। और आपके जीवन में आपके परिवार की क्या आप किन बुनियादी बातों पर परमेश्वर के आधार पर विश्वास करते हैं, उन रिश्तों को आप मजबूत करें, ताकि आपका परिवार एक स्ट्रॉन्ग परिवार हो, जो प्रभु में आगे बढ़ने वाला और अनेक परिवारों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। जब हम इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 32 वाक्य को जब हम देखते हैं, वहां पर जैसे हमने पहले भी पढ़ा, वहां पर पौलुस पति पत्नी के रिश्ते को लेकर के कहता है कि ये एक भेद है, लेकिन मैं कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। ये एक भेद है, जो पति पत्नी का रिश्ता है वो एक भेद है। आप कहेंगे कि हमें वेकेशन में जाने के लिए इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि हम जोड़ सके कि हम वेकेशन में कहीं अपने बच्चों को घुमा लेकर के आए। लेकिन क्योंकि आपके लिए आपका पति या आपकी पत्नी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से आप अपने जीवन के लिए बहुत चीजों में निवेश करते हैं या उसके लिए धन अलग करते हैं, उसी प्रकार से उस वेकेशन के लिए आप थोड़ा सा निकाल करके अलग कर सकते हैं प्रति महीने, ताकि आप उस समय को और उस धन को उस कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। जब आप 2-4 दिन परिवार के साथ अलग रहेंगे, दुनिया के टेंशनों से और बाकी आपकी जिम्मेदारियों से अलग होकर के एक विश्राम का टाइम आपका रहेगा एक साथ मिल करके, वो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि जिस प्रकार से एक पति और पत्नी के विषय में उन्होंने कहा है, लेकिन ये मसीह के विषय में है, इसके बारे में ज्यादा हम देखते हैं जब पत्रस इस पर प्रकाश डालता है। पहले पत्रस की किताब में हम देखते हैं 3रे अध्याय में, उसके पहले वाक्य से जब हम पढ़ते हैं उसके 7वें वाक्य तक, वहां लिखा हुआ है, हे पत्नियों
तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। इस बात को हमने पहले भी वचन में देखा है। और यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हम सब स्त्रियां जानते हैं, हमें सजना संवरना बहुत पसंद है। जितना कि हमें सजना संवरना पसंद है, उससे बढ़ करके परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। क्या हमारा मन दीन और नम्र है? क्या हम अपने पति के अधीन रहने के लिए तैयार है? क्या हम अपने, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अपने पति का आदर करते हुए, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के वचनों में बड़ा करते हुए, क्या हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं या नहीं? ये परमेश्वर के नजरों में पतरस कहता है कि हमारे बाहर श्रृंगार से बढ़ करके परमेश्वर हमारे मन की दीनता और नम्रता को चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्यवान है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, हालेलुया, हम में से हर एक के लिए ये अच्छा होगा कि हम अपने आप को तैयार करें। आप जानते हैं, एक परिवार में जब आप परिवार मिल करके कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, तो आप कैसे सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। पति भी तैयार हो रहा होता है, पत्नी भी, एक दूसरे से पूछते हैं मैं क्या पहनूं, ये मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। यहाँ पर पतरस हमें बताता है कि हम पर अच्छा क्या लगता है, कि एक दीन और नम्र हृदय ये परमेश्वर को भाता है। और यहाँ लिखा हुआ है, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पुराने नियम की स्त्रियां भी, जिनके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, वो इसी प्रकार से रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, तो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसी की बेटियां ठहरोगी। जिस प्रकार से सारा ने अब्राहम का भय मान करके अब्राहम को प्रभु कहा, इतना आदर दिया, प्रभु भी चाहता है कि पत्नियां उसी प्रकार से अपने पति को आदर करें। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। यहाँ पर पतरस पुरुषों को एक कुंजी दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो अपनी पत्नियों के संग प्रेम के संग रहे, और वहां लिखा हुआ है कि एक दूसरे को सहभागी समझकर, परमेश्वर के सहभागी समझ करके, और उस जीवन के वरदान के आप सहभागी होंगे ये जान करके एक दूसरे से प्यार करें और प्रेम से रहे, ताकि आपकी प्रार्थनाएं ना रुके। आगे जब हम देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना है एक परिवार के लिए कि परमेश्वर की योजना को पूरा करे। और इस समय में जहां कहीं आप हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार को वो उठाए और आपके परिवार के द्वारा वो अपने अद्भुत कार्य को करे। जैसे एक व्यक्ति अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और उसके द्वारा हम देखते हैं उसकी पीढ़ी में से हो करके, दाऊद के वंशों में से हो करके यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर की योजना थी परिवार के लिए, कि अनेक परिवार बच पाए। परमेश्वर आज परिवारों का परमेश्वर है, और प्रभु आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देने पाए। और इन वचनों के द्वारा, जब आपने इन वचनों को सुना है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करते रहने पाए, कि एक अच्छा पति बन करके, एक अच्छा पत्नी बन करके, एक अच्छा माता और पिता बन करके, हालेलुया, आप एक गॉडली फैमिली को रेस करो, जो भारत के लिए और भारत के द्वारा विश्व भर के लिए एक आशीष का कारण बने रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज के वचन के आगे हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, हालेलुया, और प्रभु से हालेलुया प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी मदद करें,
आप यदि किसी भी इन विषयों में संघर्ष करते हैं, आज पवित्र आत्मा आपको छुड़ाने पाए, आपकी मदद करने पाए कि परमेश्वर की योजनाओं में आप अपने परिवार को आगे ले चलने पाए। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके वचन के सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो आज वचन बोया गया है परमेश्वर, वो परमेश्वर अच्छी भूमि पर पड़ करके आपके लोगों के जीवन में 100% फल ले आने पाए। मैं हर एक पत्नी के लिए, हर एक पत्नी के लिए, पति और पत्नी के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो आज जुड़े हुए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनके जीवनों को छुए राजा, आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को ढालने के लिए पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे। आज परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हर एक के जीवन में परमेश्वर हालेलुया आपका अद्भुत सामर्थ कार्य करने पाए। आप इन दिनों में परमेश्वर परिवारों को मजबूत करें परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन सुने हुए हर एक व्यक्ति के परिवारों में परमेश्वर आपका अद्भुत सामर्थ कार्य करने पाए। एक एक व्यक्ति के द्वारा आपका वचन का सामर्थ परमेश्वर हालेलुया उनके परिवारों में कार्य करने पाए, ताकि परमेश्वर यदि कोई भी उनके परिवार में ऐसा हो जो परमेश्वर जो आपको न जानता हूं पिता, वो परमेश्वर इस भाई या बहन के द्वारा प्रभु जी आपके राज्य में आने पाए, आपके प्रेम को स्वीकार करने पाए प्रभु जी, और आपके राज्य में जुड़ जाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपके लोगों को आशीष दे करके प्रार्थना करती हूँ। हर एक परिवार आप में फूलने पाए, फलने पाए और ईश्वरीय आशीषों पर कब्जा जमाने पाए। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा जलाल प्रशंसा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके लोगों के द्वारा आप ही को मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें पिता, आमीन। वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दें। सिस्टर अरुणा धन्यवाद इस समय को देने के लिए। प्रभु आपको आपकी कलीसिया को बहुत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।